Hi guys, myself Dr. Karthik. I completed my MBBS from RGHS University in 2022. तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि हम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में कैसे अपने क्वेश्चंस को प्रेजेंट करें, कैसे उन्हें अच्छे से हम वहाँ पर लिखें जिससे हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें। तो हम हमें स्टेप बाय स्टेप उसे देखते हैं। तो हमें सबसे पहली बात क्या देखनी है, हमारा फर्स्ट इंप्रेशन हमारा बेस्ट होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन का मतलब क्या होता है, जब हम पेपर लिखते हैं उसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चंस जो हैं उन्हें इतना अच्छे से प्रेजेंट करना है कि एग्जामिनर को अगर नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चंस और उसके बाद के क्वेश्चंस अगर तुमने एवरेज भी लिखे हैं तो वो इग्नोर कर दे कि हाँ ठीक है, इसने अच्छा ही किया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन उसका अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस अच्छे से उसे दिखने चाहिए। फिर उसके बाद आता है सेकेंड थिंग, डिवाइड योर आंसर्स इनटू हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। मतलब जैसे क्वेश्चन आया ईएनटी में, ऑप्थेल में, ये क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन के बाद हमारे पास के कोई क्लासिफिकेशन, जैसे फार्मेक में क्लासिफिकेशन होते हैं, ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, हमें वो क्लासिफिकेशन लिखने चाहिए। उनकी सब हेडिंग्स को जो उसके अंदर टॉपिक्स होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स के अंदर 2 पार्ट, साइंस, सिम्टम्स, तो उसमें पॉइंट वाइज हमें लिखना है। फिर पैथो में क्या होता है, पैथोजेनेसिस को हमें बुक्स में कहीं भी फ्लो चार्ट बना हुआ नहीं दिखेगा, बट हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में जब उसे लिखेंगे तो टीचर जो एग्जामिनर होता है वो ज़्यादा चेक नहीं करेगा, बस वो कीवर्ड्स चेक करेगा और आगे बढ़ जाएगा और बेस्ट मार्क्स आपको मिलेंगे। दूसरी बात आती है हमारे पास, हमें फ्लो चार्ट्स और क्लासिफिकेशंस का मैक्सिमम यूज़ करना है। तो जब भी नोट्स बना रहे हैं उसी में प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा नहीं है कि फिजियोलॉजी में ही फ्लो चार्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया है बैरोसेप्टर रिफ्लेक्स। ये जो क्लासिफिकेशंस होते हैं और फ्लो चार्ट्स होते हैं ये हमें खुद बनाने पड़ते हैं। हम कोई भी डेफिनेशन लिख रहे हैं ना, उसको ही एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दो, हम कुछ भी चीज़, उससे क्या होगा, हमें कंटेंट बढ़ जाएगा, हमारे पेजेस और ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, और हमें और जो एग्जामिनर होगा उसे चेक करना इजी हो जाएगा और वो समझ जाएगा हाँ इसको आता है, और वो 4 में से 3.5 मार्क्स आपको दे देगा या 5 में से 4 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, ये दूसरी बात होती है। थर्ड थिंग इज डायग्राम ऐसा नहीं है कि तुम्हें बुक वाला बिल्कुल सेम डायग्राम बनाना, एक रफ डायग्राम, लाइक उसमें आप एक्सप्लेन कर पाएँ सब कुछ। तो उसमें फिर एग्जामिनर को कंटेंट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके। जैसे कि मैंने ये डायग्राम बनाया, इसमें मैंने आई बनाई है, इसमें मैंने 3-4 चीज़ ऐसे, इसमें ये रेड वहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें ब्लैक या ब्लू पेन ही अलाउड होते हैं। तो हम उसमें बस रेडनेस और ये फोटोफोबिया, केराटिन पल्स, तो अगर हमने उसमें ही डायग्राम में ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया तो एग्जामिनर को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो हमारे कंटेंट को पढ़े। वो डायग्राम से ही समझ गया कि हाँ इसने यहाँ पे ये सब कुछ समझा दिया है और थ्योरी में भी सेम लिखा होगा, तो इसे सब कुछ आता है, तो इससे समझ जाएगा। जैसे ये समझिए आइज़ वाला। नेक्स्ट, इसका जैसे कि हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी का मैंने बना रखा है, रेटिना की इमेज है। अब ये रफ डायग्राम है, तो हमने 4 चीज़ बना दी इसमें। ये रफ डायग्राम बनाना है, वहाँ पे बिल्कुल एकदम कलाकारी नहीं दिखानी है। तो उसमें बस तुम्हें अगर लेबलिंग अच्छे से कर दी तो एग्जामिनर आपको समझ जाएगा। और उसे थ्योरी में आपने थोड़ा बहुत गड़बड़ भी किया ना, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा भी लिखा तो वो इग्नोर करेगा और बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट मैं बताता हूँ हिस्टोलॉजी के डायग्राम्स, पैथोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ऐसी हिस्टोलॉजी के डायग्राम्स आप देखेंगे तो ये हिस्टोलॉजी का डायग्राम है। फर्स्ट वाले डायग्राम में देखिए, ये आप क्लास टाइमिंग्स पे तो कर सकते हो, बट एग्जाम में तो इतना बड़ा डायग्राम इतने सारे छोटे छोटे साइज नहीं बना सकते हो। तो हिस्टोलॉजी को आपको क्या ट्रिक यूज़ करनी है कि उसमें आप एक तरह से समझा दीजिए। जैसे ये यहाँ पे पूरा कंप्लीट लाइंस नहीं बनाई, 4 सेल्स बना दिया आपने और इसे शो कर दिया कि हाँ ये देखिए, ये 4 सेल बना दी, इधर 4 सेल बना दी, ये बता दिया। जैसे कि ये लीवर का डायग्राम है, लीवर का हिस्टोलॉजी है, तो इसमें तुमने हिपेटोसाइट्स दिखा दी, इधर साइनोसाइट्स होते हैं, ये पूरा लोब्यूल हो गया, हिपेटिक लोब्यूल होता है, ये सेंट्रल वेन हो गई, इधर से पोर्टल ट्रैक्ट हो गया। और इतना तुम्हें एक एक पार्ट बता देना है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं, ज़्यादा नहीं तो सारा ये डायग्राम बनाने में चला जाएगा। तो ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए कि पूरा पूरा नहीं बनाना होता, बस इतना बना दीजिए कि वो समझ जाए, क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आपसे इस एग्ज़ाम में बैठ के आप इतनी सारी ड्राइंग करें। तो हिस्टोलॉजी के डायग्राम्स ऐसे बनाने होते हैं। नेक्स्ट, हाईलाइट, जो बजवर्ड्स होते हैं, जो
इम्पोर्टेंट जो आपको दिखाना है कि हाँ, ये पॉइंट तो मैंने लिखा है। जो एग्ज़ामिनर देखते ही हाँ, ये पॉइंट होना चाहिए उस पार्ट में। बाकी सब वो कचरा है, वो सब वो देखेगा ही नहीं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे तुम्हें हाइलाइट करना पड़ेगा। हाइलाइट कैसे करेंगे एग्ज़ाम में? वो होता है आपने सर्कल ड्रॉ किया या फिर आप स्क्वायर ये सब क्लाउड बना दिया उसके ऊपर। तो इस सब से आप लाइन डार्क कर दिया उसे नीचे से लाइन ड्रॉ करके, तो आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको ये हाइलाइट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या कि आपने स्टार्ट किया, आपने फर्स्ट से स्टार्ट किया, 3 आवर्स का पेपर होता है, फर्स्ट से स्टार्ट किया, आपने टाइम ही नहीं देखा, आप करते जा रहे हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस 23 क्वेश्चंस है, आप अभी 10 पे ही पहुँचे हो और बस 1 आवर बचा है। तो आप करते जा रहे हो, लास्ट के 30 मिनट की बेल बजी, आप डर गए और आपका पेपर आपको आते भी थे, आप कर ही नहीं पाओगे वो। तो आपको कैसे अपना टाइम को डिवाइड करना है, आप ऐसे डिवाइड कीजिए कि आप अगर लॉन्ग क्वेश्चंस जैसे 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उसको स्टार्टिंग के 30 मिनट्स या 45 मिनट्स जितने भी आप लेते हैं, उस टाइम पीरियड में आपको करना ही है। नेक्स्ट, जो बचा हुआ टाइम है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 2 पार्ट में जैसे अगर हमारे 10 क्वेश्चंस जो हैं 5 मार्कर हैं, 10 क्वेश्चन 3 मार्कर हैं, तो 5 मार्कर वालों को हमें 1 to 1.5 आवर दे देना है और 30 मिनट टू 45 मिनट हमें बचे हुए 3 मार्कर को दे देना है। तो आपको ऐसे अपने अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है और उसके अकॉर्डिंग ये टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है? तो हम ये प्रैक्टिस आएगी कैसे? ये प्रैक्टिस आती है नोट्स बनाने से, लिखने से। जब हम पढ़ते हैं, जब हम बुक्स से पढ़ेंगे, बुक्स में तो पूरी थ्योरी लिखी है, तो उसका क्या करना है, हमें नोट्स बनाने हैं। नोट्स तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब भी आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाते जाइए। फ्लो चार्ट की फॉर्म में कैसे बनाना है, ये आपको अगर समझना है तो आप कमेंट करिए, मैं बताऊंगा। और ईज़ी भी है, आप बज़वर्ड्स को उसे एरो बनाते जाइए, लीड्स टू दिस, दिस लीड टू दिस, और उसे आप फ्लो चार्ट में बनाओगे तो एग्जामिनर भी पढ़ेगा और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स देगा। तो आप अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे जब आप पढ़ रहे हैं बिफोर 1 मंथ 1 वीक बिफोर, तो आपको पढ़ते टाइम लिखना भी है, उससे आपकी स्पीड, टाइम सब चीज़ बढ़ेगी, टाइम मैनेजमेंट भी आपको समझ में आएगा। तो बाकी आपका ये आपको समझ में आया होगा और मैं चाहता हूँ आप इसे फॉलो करें। और थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।